This is an ABP Life podcast. चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जैसे ही खत्म हुआ, उसके साथ ही एग्जिट पोल्स की लाइन लग गई और एग्जिट पोल में बिहार में खास तौर से 3 से 5 सीटें ही आरजेडी गठबंधन को दिया जा रहा है। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं आनंद कुमार। हम बात करेंगे आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या है, प्रदर्शन में इस कमी के कारण क्या है। आनंद जी, स्वागत है। और पहला सवाल, धन्यवाद व्यालोक भाई। इतनी कम सीटें एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, जबकि दावा किया जा रहा था कि इस बार पूरा निजाम बदल जाएगा। कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी हो? देखिए, चूक जो है वो कई जगहों पर हुई। पहली बात तो ये थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी मानकर चल रहे होते हैं लोग कि भाई सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ न कुछ विरोध की लहर होगी, कुछ न कुछ विरोध आएगा, तो एक तो जनता में उस तरह की लहर थी नहीं। दूसरा, जो छोटी मोटी चीजें थी जिन पर जनता को शिकायत थी, उन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया ही नहीं। दूसरी जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि आपका सामना जब मोदी जैसे राजनीतिज्ञ से होता है तो आपको राजनीति की समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। एक साधारण सा जो नियम होता है कि भाई आप विपक्ष के पाले में या अपना जो आपका शत्रु है उसके पाले में जाकर नहीं खेलते, उसे अपने पाले में लाते हैं ताकि उसे हराया जा सके। यहाँ जो 3 चरण का चुनाव था वो तो इसी बात पर निकल गया कि 400 सीटें आ भी रही है कि नहीं आ रही हैं। तो अब की बार 400 पार का जो नारा था ये भाजपा ने कम लगाया, विपक्ष अधिक बार लगाता रहा। और जो तीसरा मुद्दा होता है वो तीसरा मुद्दा ये होता है कि हर पार्टी के पास अपना किया हुआ काम होता है, तो विपक्ष के पास भी अपना किया हुआ कुछ न कुछ काम था जिसकी याद वो दिला सकते थे, लेकिन उसकी याद दिलाने में भी वो सफल नहीं हो पाए। जातिवाद और ऐसे दूसरे मुद्दे वो उठाते रहे जिस पर कि उनको बुरी तरह से जो है मुंह की खानी पड़ी। तो ये 3 मुख्य वजहें थी। इन वजहों से जो है अभी का जो हमारा निजाम है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बुरी नहीं, करारी हार होने वाली है, विपक्ष की ही हार होगी, तो वो तय है। तेजस्वी ने लगातार दावा किया कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां और देंगे। नौकरी, रोजगार, संविधान, कुछ भी मुद्दा नहीं बना बिहार में। बिहार की जनता क्या सचमुच फांसीवादी हो गई? देखिए, एक दौर था, आज से 20 साल पहले का दौर अगर आप देखेंगे तो उस वक्त नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होती थी। रोजगार अगर आप खोजने निकले तो उसका मतलब होता था आप कहीं सरकारी नौकरी में किसी आवेदन करने जा रहे हैं, इस नौकरी में नहीं हो पाया तो उससे निचले स्तर की जो होगी, मान लीजिए जैसे कोई आईएएस की तैयारी से शुरू करता था, आईएएस में नहीं हो पाया तो चलो बीपीएससी में ट्राई करेंगे, बीपीएससी में नहीं हो पाया तो फिर और जो बैंक पीओ वगैरह होते हैं वहाँ कोशिश करेंगे, उससे नीचे आ जाएंगे शिक्षक वगैरह। सबसे आखिरी स्तर जो होता था उस पर होता था कि भाई चलो कुछ नहीं हो पाए तो स्कूल में मास्टर हो जाएंगे, और वो भी नहीं हुए तो पत्रकार हो जाएंगे। तो ये जो मानसिकता थी बिहार की, ये पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रहे तेजस्वी यादव। तो जो शिक्षक की नौकरी दे रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी नौकरी दे रहे हैं। लोगों की आकांक्षा थी शिक्षक होने की। आज आप स्कूल में जाकर के किसी भी स्कूल में पूछिए 10 बच्चों से कि भाई तुम में से कौन है जो आगे चल के क्या बनना चाहता है, आप देखिए क्या बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं? नहीं, उनकी आकांक्षा ही नहीं है। तो जिसको आप कहते हैं एस्पिरेशनल जॉब, तो वो एस्पिरेशनल जॉब देने की बात नहीं कर रहे थे, वो एक मजबूरी में उसको जो मिलता वो थमाने की बात कर रहे थे। तो इसकी वजह से जनता में कोई खास जो उत्साह होता है उसको लेकर वो कभी पनपा नहीं। इसके अलावा और चीजें भी हुई थी। शिक्षकों को जो नौकरी मिली थी उसमें बिहार के लोग ये मान रहे थे, परसेप्शन ये था कि बाहर के बहुत सारे लोग आकर के बिहार में शिक्षकों की नौकरी करने में कामयाब हो जा रहे हैं, बिहार के लोगों को नौकरी कम मिल रही है। ये सच भी है काफी हद तक, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जो लोग बाहर चले गए थे, बाहर ही बसे हुए थे, उनके पास घर की वजह से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का होता था उसकी वजह से वो आकर के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे और नौकरी में आवेदन करने में सफल हो रहे थे। जबकि असल में वो रहता दिल्ली में है, कोई दिल्ली गुजरात में रहता है, कोई मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे वगैरह में रहता है। तो ये सारे लोग जो वापस आ रहे थे इसकी वजह से भी नाराजगी थी। तो इस नौकरी का कोई फायदा तेजस्वी यादव को नहीं हुआ। दूसरी चीज, लोग ये भी समझ रहे थे कि जंगल राज का जो एक मॉडल उन्होंने देख रखा है, तो बिहार में अभी जो बचे हुए लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज देख रखा है। 40 के आसपास के आयु वर्ग के सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है जंगल राज। तो वोटर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो यहाँ एक्चुअली वोट करने जाएगा, वो जो है तेजस्वी यादव से जुड़ ही नहीं पाया। जी,
एक आखिरी सवाल, लालू यादव की कमी खली क्या आरजेडी गठबंधन को? लालू यादव बीते दौर की बात हो गए हैं, ये जो राजद का कोर वोटर है वो भी काफी समय से जानता है। मतलब करीबन जब जिस दौर में आपने देखा कि उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट वगैरह का ऑपरेशन हो रहा था, तो एक दौर था जब उनको गिरफ्तार करने की बात होती थी तो फौज बुलवानी पड़ती थी, सेना को बुलवाना पड़ता था, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी की बात सोची जा सकती थी। लेकिन आज वो दौर रहा नहीं, वो दौर बीत चुका है और आज का युवा जो यादव वोटर होता था, माय समीकरण जो होता था, वो समीकरण भी टूट चुका है। तो शहाबुद्दीन के अलग होने पर कुछ समीकरण टूटा, मुस्लिम वोटर्स जो है राजद से अलग हो गए, ओवैसी और AIMIM के आने पर फिर से ये जो माय समीकरण था उसका M वोटर जो है वो अलग हो गया, और वाई वोटर जो है वो देख रहा है कि लगातार उसे नौकरी करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, कहीं दिल्ली पंजाब में वो कभी रिक्शा चला के, कहीं ठेला लगाकर, तो कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके, ऐसी चीज़ों में ही वो नौकरी पा रहा है। और बाकी लोग जिन्होंने पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दी थी, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिया, वो लोग उससे आगे निकलते जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे यादव समुदाय भी जो है वो छिटक रहा है। राजद के पास से ये वोट बैंक जो था वो उतना ज़्यादा प्रबल रूप से साथ में उनके नहीं रह गया है, इसलिए लालू यादव के होने से भी कुछ नहीं होता। कमी खली, तो जहां तक अगर आप कमी खली की बात करते हैं तो मस्खरे की कमी खली ये आप कह सकते हैं, लेकिन असल में अगर आप देखेंगे तो लालू यादव का एक बयान आया था, लालू यादव ने ही वो बयान दिया था कि इसका कोई परिवार नहीं है, और इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। सभी लोग सोशल मीडिया तक पर मोदी का परिवार खुद को लिखकर बैठ गए। तो लालू यादव को कहा जाए कि उनकी राजनीतिक समझ जो है वो भी कम हो गई है या समाप्त हो गई है उम्र के साथ, जिसको 60 के बाद आप कहते हैं कि 60 के बाद समझदारी उतनी नहीं रह जाती है, वो असर उन पे होने लगा है। तो उनके होने से जो है वो असल में उल्टा ही असर हुआ, कमी खली ये तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू। This is an ABP Life podcast.